डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.6 का सलूशन चल रहा है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक सलूशन देखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से इसका सलूशन शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। x साइन इनवर्स x, इसको हम i मान लेंगे। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप देख रहे हो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, मल्टीपुल ऑफ टू फंक्शन है, दो फलन का गुणनफल दिया हुआ है इसमें। तो हमने बताया था कि पहले तो देखेंगे कि दो फलन में से क्या कोई फलन किसी दूसरे फलन का डेरिवेटिव है। अगर नहीं है तभी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट को शुरू करेंगे। तो आप देख रहे हो x का डेरिवेटिव 1 होता है, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस x स्क्वायर होता है। तो डेरिवेटिव नहीं है, इसलिए हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला लगाने के पहले फिर हमने बताया था कि इसमें एक को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, एक को सेकंड फंक्शन मानेंगे, और उसके बाद फार्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। यही फार्मूला आपको बताया गया है। इसी को ऐसे ही बताया गया था, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इक्वल टू u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx एंड ऐसे। तो अब फर्स्ट सेकंड मान लिया जाए। उसके लिए हमने बताया था कि ILAT लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसमें कौन सा फंक्शन जो है इसके ऑर्डर में पहले पड़ रहा है। तो आप देख रहे हो ये अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक से पहले आ रहा है। तो पहला फंक्शन हो जाएगा अलजेब्रिक, और इनवर्स फंक्शन है, ये इनवर्स फंक्शन है आई। तो इनवर्स फंक्शन पहले आ रहा है, इसमें आइलेट में, और अलजेब्रिक आ रहा है बाद में। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा हमारा सेकंड फंक्शन। तो ये क्या बन जाएगा? इनवर्स। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। चलिए, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन अब इसी ऑर्डर में लिख लेंगे। फर्स्ट सेकंड पहले लिखेंगे, साइन इनवर्स x dx, ये फर्स्ट हो गया, ये हो गया सेकंड। दिस इज इक्वल टू, इस फार्मूले से पुट कर देंगे फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बड़ा ब्रैकेट डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट मीन्स साइन इनवर्स x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और उसके बाद फिर dx लगा देंगे। दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन x dx क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ साइन इनवर्स x 1/√1 माइनस x स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 एंड dx। दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 को पहले लिख लो, तो हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x माइनस 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू 1 x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर dx। अब देखिए, इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर dx जो है, अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब जो पहले आप पढ़ चुके हो इस एक्सरसाइज के पहले, उसका रूल लगाना पड़ेगा। ये √1 माइनस x स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x
-1/2, इसको हम पूरे को I1 मान लेंगे। ये हमारा I है क्वेश्चन, इसको I1 मान लेंगे। अब I1 जो है इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। I1 को सॉल्व करके फिर I1 में रख देंगे। चलिए I1 इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x² बाई √1 - x² dx। अब कैसे इसको सॉल्व किया जाए, पीछे आप पढ़ चुके हो, पिछली एक्सरसाइज में इस तरह क्वेश्चन आप पढ़ चुके हो कि इंटीग्रेशन x² dx अपान √√ऑफ a² - x² अगर आता है इंटीग्रेशन dx अपान √ऑफ a² - x², तो x इक्वल टू यहाँ पुट किया जाएगा a, क्वेश्चन में चूंकि साइन इनवर्स है तो a साइन थीटा पुट करेंगे। अगर x a की जगह पर 1 है, a इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो x इक्वल टू 1 साइन थीटा यानी साइन थीटा पुट करेंगे। इस तरह से इसको लगाएंगे, इस क्वेश्चन को लिखेंगे पुट x इक्वल टू साइन थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा d/dx ऑफ x 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा dx ऑफ थीटा या d/dx ऑफ थीटा किया जाएगा। तो अब इस वैल्यू को बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा cos हो जाएगा cos थीटा dx इक्वल टू cos थीटा d थीटा, cos थीटा d थीटा हो जाएगा। क्लियर? अब dx की वैल्यू cos थीटा d थीटा आ गई, इसमें पुट कर देंगे और x की वैल्यू पुट कर देंगे। देयरफॉर I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इक्वल टू साइन थीटा हमने माना है, तो x² है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा टोटल अपान √1 - x² हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और dx इक्वल टू cos थीटा d थीटा, cos थीटा d थीटा हो गया। अब देखिए आप 1 - साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा, किस फार्मूले से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देयरफॉर 1 - साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, और √cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos थीटा हो जाएगा, तो cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा d थीटा, इस इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा d थीटा। एक कट गया इससे। अब आ गया इंटीग्रेशन। क्या आप जानते हो कोई फार्मूला अब तक बताया जा चुका है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा का या इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स का? इंटीग्रेशन साइन थीटा जानते हो आप, इंटीग्रेशन साइन एक्स जानते हो, लेकिन इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा का कोई फार्मूला नहीं आया है। तो हम बता चुके हैं, अगर इस तरह का आएगा तो इसको हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले से इसको चेंज कर लेंगे। आप जानते हो cos 2 थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, इस फार्मूले से देखिए cos 2 थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाए, इसको इधर लाएंगे तो cos 2 उधर जाएगा, तो 1 - cos 2 थीटा, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा बाई 2, इस फार्मूले से चेंज कर देंगे। इस इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर रखेंगे 1 - cos 2 थीटा बाई 2 d थीटा। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे 1/2, उसके बाद बचेगा क्या 1 - cos 2 थीटा d थीटा। दिस इज इक्वल टू 1/2 को बाहर रहने देंगे, और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1 d थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा d थीटा, या अलग अलग कर लिया हमने। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा इक्वल टू थीटा आप जानते हो, माइनस अब इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा इक्वल टू आप साइन थीटा जानते हो,
इंटीग्रेशन ऑफ cos a थीटा इक्वल टू 1/a sin थीटा हो जाएगा 1/2 इंटू साइन 2 थीटा एंड प्लस कांस्टेंट 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 1/2 थीटा माइनस 1/2 और साइन 2 थीटा को तोड़ देते हैं 2 थीटा इंटू कॉस थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड प्लस कांस्टेंट के 2 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/2 थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और कॉस थीटा को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कांस्टेंट। आप कहोगे सर क्यों लिख दिया इसको ऐसे ही? इसको इसलिए लिख दिया क्योंकि हमारे क्वेश्चन में साइन इनवर्स एक्स आ रहा है, तो यहाँ भी हमने सबको साइन में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ साइन थीटा ही है तो कास थीटा को भी हमने साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इस तरह से हमारी अब थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। दिस इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ से थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स के। तो थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हो जाएगा 1/2 थीटा है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स माना है तो साइन थीटा की जगह पे एक्स हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस कांस्टेंट। अब I1 की ये वैल्यू अब समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 में I1 का मान रखने पर I1 क्या है, I इक्वल टू हो जाएगा x²/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 I1, तो I1 हमारा इतना सारा आया है 1/2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, एक ही कांस्टेंट से हमारा काम बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा आ गया x²/2 साइन इनवर्स माइनस, अगर चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो इससे, दिस इज इक्वल टू x²/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस, अगर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 1/4 साइन इनवर्स एक्स एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1/2 एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस कांस्टेंट। ये हमारा दिए हुए फंक्शन का इंटीग्रल हो गया, समाकल हो गया। क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल एक जैसा है। क्वेश्चन नंबर 8 भी थोड़ा सा फर्क है, लेकिन 7 और 9 बिल्कुल एक जैसा है। तो 7 के बाद मैं पहले आपको 9 बता रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ाता हूँ। अभी देखेंगे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम ले रहे हैं, 7 हो गया हमारा, अब 9 ले रहे हैं, एक्स कास इनवर्स एक्स। तो अब देखो इसमें भी कास इनवर्स एक्स है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स फंक्शन है और अलजेब्रिक फंक्शन है। तो इनवर्स फंक्शन हमारा पहले आ रहा है तो ये पहला फंक्शन हो जाएगा। तो आप देखिए इसी को लेकर मैं चलता हूँ, अभी एकदम से क्लियर हो जाएगा आपका। ये हो गया कास इनवर्स एक्स के, क्लियर? अच्छा, फर्स्ट फंक्शन देखिए, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डीएक्स के। फिर इसको मिटाते जा रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन x²/2 आ जाएगा और cos इनवर्स एक्स डिफरेंशियल ऑफ cos इनवर्स एक्स, यानी cos इनवर्स एक्स का अवकल गुणांक अवकलज माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स का हो जाएगा x²/2 के। अब देखिए ये माइनस है यहाँ इंटू है, तो माइनस को बाहर ले लेंगे तो ये बन जाएगा प्लस हो जाएगा, और 1/2 को भी बाहर ले लिया तो
आ गया हमारा एक्स स्क्वायर अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, केवल माइनस था, इसमें माइनस था और ये माइनस यहाँ आ गया तो माइनस माइनस प्लस बन गया। एक्स स्क्वायर बाई 2 कास इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स यहाँ भी हो जाएगा। आप देखिए कितना आसान है, कास इनवर्स एक्स और प्लस 1 बाई 2 हमने इसको मान लिया I1 मान लिया इसको। अब यहाँ पर आ गए हम, यहाँ पर I1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब चूंकि हमारा क्वेश्चन में कास इनवर्स एक्स है तो हम यहाँ पर कॉस थीटा मान लेंगे, बस इतना फर्क है। तो थोड़ा सा कास थीटा इक्वल टू हो जाएगा कास इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसको, इसी को, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और कास थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा इम्प्लाइज दैट डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस कास थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा, माइनस साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा। तो डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब देखते हैं, एक्स इक्वल टू हमने कास थीटा पुट किया यहाँ पर, ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, ये हो गया कास स्क्वायर थीटा, और डी एक्स की जगह हो गया हमारा माइनस साइन थीटा डी थीटा, माइनस साइन थीटा और डी थीटा अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू कास थीटा है तो हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा। तो कास स्क्वायर थीटा, अब देखिए 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो रूट साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस कास स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस, तो माइनस बाहर ले लिया हमने, बस इतना सा है। अब यहाँ पर आते हैं चेंज करने के लिए, यहाँ पर थोड़ा सा इसको मिटा दे रहे हैं हम। देखिए कास स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन कास स्क्वायर थीटा का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, तो क्या करेंगे हम इस फार्मूले से कास 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस से नहीं बल्कि 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 से चेंज करेंगे। इसको फार्मूला लिखेंगे कास 2 थीटा इक्वल टू 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तो अब 1 को इधर ले आओ तो हो जाएगा 1 प्लस कास 2 थीटा इक्वल टू 2 कास स्क्वायर थीटा, देयरफॉर कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कास 2 थीटा बाई 2 के। इस फार्मूले को पुट कर देंगे यहाँ पर, इस इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कास 2 थीटा बाई 2, यहाँ पर हो जाएगा डी थीटा है तो डी थीटा हो जाएगा। 1 बाई 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे तो माइनस 1 बाई 2 हो गया। इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, सबको अलग अलग कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी थीटा एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कास 2 थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन डी थीटा इक्वल टू थीटा, तो माइनस हो गया हाफ, यहाँ हो गया थीटा, एंड इंटीग्रेशन कॉस 2 थीटा, इंटीग्रेशन कॉस एक्स इक्वल टू होता है साइन एक्स के, इंटीग्रेशन कॉस ए एक्स इक्वल टू 1 अपान ए साइन एक्स, तो हो जाएगा 1 अपान 2 साइन 2 थीटा, हो जाएगा प्लस 1 अपान 2 साइन 2 थीटा एंड प्लस कांस्टेंट। ये फार्मूला है, इंटीग्रेशन कॉस ए एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 अपान ए इंटू साइन ए एक्स के। तो आप देख रहे हो कास 2 थीटा है, देयरफॉर इंटीग्रेशन कास 2 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2 साइन 2 थीटा एंड प्लस कांस्टेंट के, 1 बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस कांस्टेंट के। दिस इज इक्वल टू, अब देखो माइनस 1 बाई 2 थीटा प्लस 1 बाई 2 साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, तो तोड़ देंगे 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा एंड प्लस कांस्टेंट के, एंड प्लस कांस्टेंट के, 2 कैंसिल हो जाएगा
अब देखो -1/2 से गुणा कर दो, दिस इज इक्वल टू -1/2 थीटा एंड -1/2 हो जाएगा साइन। अब देखो हमारे क्वेश्चन में कास इनवर्स है, यहाँ साइन कास दोनों आ रहा है, तो हम जो है क्या करेंगे साइन को चेंज कर देंगे, तो हो जाएगा -1/2 इंटू साइन थीटा की जगह लिख सकते हैं √1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इंटू कास थीटा एंड प्लस कांस्टेंट। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, दिस इज इक्वल टू -1/2 थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या है कास इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स -1/2 द रूट कास थीटा इज इक्वल टू हमने एक्स माना है, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कास थीटा इज इक्वल टू एक्स माना है इंटू एक्स हो जाएगा एंड प्लस कांस्टेंट के। इस वैल्यू को हम अब इसमें रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में I1 का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा यही है, लिख लेंगे x²/2 कास इनवर्स एक्स एन प्लस I/2 I1, तो I1 का मान क्या आया है -1/2 कास इनवर्स एक्स -1/2 इंटू एक्स इंटू √1 माइनस x² एंड प्लस कांस्टेंट, बार बार कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक ही बार लिख देंगे, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा x²/2। वैसे ये भी आंसर सही है, लेकिन एक आध स्टेप और चाहो कर दो, इसे रहने दो, कास इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो -1/4 कास इनवर्स एक्स, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1/4 इंटू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x² एंड प्लस कांस्टेंट के। क्लियर, तो क्या आ गया हमारा, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 और 9 बिल्कुल एक ही जैसा है, आप देख रहे हो, और एक अगर आप तैयार कर लोगे तो समझ जाओगे, तो 9वां बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। क्लियर, इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का जो है यही आ गया, आंसर आ गया, यही हमारा समाकल है, यही इंटीग्रेशन है। क्लियर, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, ये भी बिल्कुल मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 8 है x tan इनवर्स x, क्या है x tan इनवर्स x, x tan इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर x tan इनवर्स x, तो इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x dx, इसको मिटा दे रहे हैं, चलिए अब बात आती है कि इसमें किसको फर्स्ट माना जाए। इसमें दो फंक्शन है x और tan इनवर्स x, कोई फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन का इसमें डेरिवेटिव नहीं है, पहली बात, इसलिए इसको हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सॉल्व करेंगे, खंडशः समाकल से इसका समाकलन करेंगे। अब जब करेंगे तो पहला फंक्शन क्या है और दूसरा आइलेट, ILATE, इसमें इन्वर्स आ रहा है और अलजेब्रिक आ रहा है, तो इन्वर्स पहला फंक्शन हो जाएगा और अलजेब्रिक दूसरा फंक्शन, पहले आई आ रहा है तो पहला फंक्शन, फिर बाद में अलजेब्रिक आ रहा है तो अलजेब्रिक दूसरा फंक्शन हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है, तो पहले को पहले लिख लेंगे tan इनवर्स x इंटू एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर, अब क्या करेंगे, ये हमारा पहला फंक्शन हो गया, ये हमारा दूसरा फंक्शन हो गया, अब फार्मूला लगा देंगे, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट
इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड बड़ा ब्रैकेट 1 और उसके बाद dx। क्लियर। चलिए छोटे छोटे फार्मूले हैं, इसको पुट कर दे रहे हैं। tan इनवर्स x ये क्या हो जाएगा, x²/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स x, यानी tan इनवर्स x का अवकलज dx ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, 1/1 प्लस x² होता है, याद होगा आपको, इंटू x²/2 एंड dx। दिस इज इक्वल टू x²/2 को पहले लिख लें हम, tan इनवर्स x माइनस 1/2 कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x²/1 प्लस x² dx। अब इसको हमको इंटीग्रेट करना फिर अलग ढंग से। तो पिछले एक्सरसाइज में पिछले लेक्चर में इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हो, पिछले एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, कैसे सॉल्व किया जाए। आप देखिए कोई डायरेक्ट फार्मूला इसका नहीं है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आएगा। अगर 1 प्लस x² इक्वल टू टी मान लो, थीटा मान लो, डिफरेंशिएट करोगे तो 2x आ जाएगा, तो हमारे पास है नहीं। तो अब क्या करेंगे हम, देखो अगर हम ऊपर 1 जोड़ दें इसके अंदर तो 1 प्लस x²/1 प्लस x² आ जाएगा, कट जाएगा। लेकिन अपने पास जब हम कुछ जोड़ेंगे तो उतना घटाएंगे भी, तो जब घटाएंगे तो हो जाएगा -1/1 प्लस x², और फार्मूला होता है डायरेक्ट। चलिए tan इनवर्स x का यही काम करते हैं, x²/2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x² में एक जोड़ा और एक घटाया अपान 1 प्लस x² dx। यहाँ लिख देंगे x² में एक जोड़ने तथा घटाने पर, ठीक। दिस इज इक्वल टू x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1 अपान 2 टुकड़े में बांट देंगे। अब x² प्लस 1 अपान x² प्लस 1 ये हो गया, और -1/1 प्लस x² dx। ऐसे हमने कर दिया, ऊपर को 2 भिन्न बदल दिया। अब देखो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और फिर जो है ब्रैकेट खोल देंगे तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ अब बड़ा ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, यहाँ 1 हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, एक कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x² dx हो गया। क्लियर। इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज इक्वल टू i इज इक्वल टू x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू x इंटीग्रेशन dx अपान 1 प्लस x² इज इक्वल टू tan इनवर्स x होता है, हो जाएगा माइनस tan इनवर्स x एंड प्लस कांस्टेंट। दिस इज इक्वल टू x²/2 tan इनवर्स x माइनस खोल दो, ब्रैकेट खोल दो, तो -1/2x प्लस 1/2 tan इनवर्स x एंड प्लस कांस्टेंट। यही हमारा दिए हुए क्वेश्चन का क्या हो गया, इंटीग्रल हो गया, समाकल हो गया। क्लियर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का भी सलूशन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे 10 क्या हमारा, साइन इनवर्स x होल स्क्वायर, साइन इनवर्स x होल स्क्वायर।
इंटीग्रेशन ऑफ लिखेंगे आई मान लेंगे साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर dx। अब देखो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन थोड़ा सा हट करके अभी तक ये निराला यूनिक क्वेश्चन है। यहाँ पर मल्टीपल ऑफ टू फंक्शन नहीं है। अच्छा, हमने बताया था कि अगर मल्टीपल ऑफ टू फंक्शन नहीं हो, अगर एक फंक्शन दिया हो तो वन को दूसरा फंक्शन मान लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर वो साइन इनवर्स एक्स हो या साइन एक्स हो या लॉग एक्स हो, लेकिन यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको हम कोई वेरिएबल थीटा या टी जो भी हो मान लेते हैं, पुट। तो इससे क्या होगा, हमारे पास जो है दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ जाएगा। पुट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी के, इम्प्लाइज दैट हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू साइन टी। टी मान लो चाहे थीटा मान लो, बात वही है। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसको नहीं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी के, डी डी एक्स ऑफ टी के साइन टी के, कितना हो जाएगा साइन टी। इसका वन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कास टी इंटू हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ टी के या डी बाई डी एक्स ऑफ टी के। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, डी एक्स की वैल्यू हमको निकालना है, डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा कास टी इंटू डी टी। देयरफॉर आई इक्वल टू, अब यहाँ लिखते हैं, देयरफॉर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, अब टी रखेंगे, तो इंटीग्रेशन टी स्क्वायर, और डी एक्स की अब क्या आया, डी एक्स की अब आ गया कास टी डी टी आ गया, क्या आ गया कास टी और डी टी आ गया। क्लियर। टी साइन इनवर्स एक्स है ना, ठीक है। अब हमारे पास दो फंक्शन हो गए, एक फंक्शन हो गया टी स्क्वायर, दूसरा फंक्शन कॉस टी हो गया, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, ठीक है ना। अब इसमें देखिए अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक, और ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अलजेब्रिक पहले आ रहा है, इसमें अलजेब्रिक पहले, इसमें देखिए अलजेब्रिक पहले आ रहा है, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो अलजेब्रिक जो होगा टी है, तो अलजेब्रिक हो गया हमारा फर्स्ट, और ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। अब फार्मूला लगा दे रहे हैं, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट टी स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ यानी डी बाई डी टी ऑफ इसका फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और बड़ा ब्रैकेट बंद डी टी। दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटीग्रेशन कॉस टी का क्या होगा साइन टी होगा, एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर क्या हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 इंटू कास टी का हो जाएगा साइन टी और हो जाएगा यहाँ पर डी टी। क्लियर। तो अब हमारा हो गया ठीक है टी स्क्वायर, और ठीक है 1/3 हम बाहर ले लेंगे। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर साइन टी माइनस 1/3 बाहर ले लेते हैं, 1/3 बाहर ले रहे हैं, तो
यहाँ पर देखिए t³/3 आ जा रहा है, तो 1/3 बाहर ले लें तो t³ sin t हो जाएगा। तो हमारा गड़बड़ हो जा रहा है, कुछ लगता है गड़बड़ी हुई है, चेक कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, यहाँ पर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यहाँ भी सही है। इंटीग्रेशन cos t का sin t हो गया, डिफरेंशियल ऑफ t² का 2t होगा। ये देखो मिस्टेक यहाँ पर मिल गई, यहाँ पर 2t होगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन में कहीं फॉल्ट होता है तो फौरन जो है आगे बढ़ने में दिक्कत हो जाएगी। ये हो जाएगा 2t हो जाएगा। अब दिस इज इक्वल टू t² sin t माइनस 2 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ t sin t एंड यहाँ पर dt हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर भी दो फंक्शन आ गया, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आ गया, फिर इसको लगाएंगे। दिस इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t² इंटू साइन t एंड माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ t sin t एंड dt। दिस इज इक्वल टू t² sin t माइनस 2 इंटू अब यहाँ पर हम बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे तो मल्टीपल ऑफ टू फंक्शन। यहाँ पर देखो sin t क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये अलजेब्रिक है, तो अलजेब्रिक पहले होगा, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड dt। अब चूंकि यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट हमने लगाया था तो इसको हम महिला ब्रैकेट करेंगे, महिला ब्रैकेट लगा देंगे इसको हम, ये हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे। दिस इज इक्वल टू t² sin t एंड माइनस 2 बड़ा ब्रैकेट लगाया t इंटू साइन t, इंटीग्रेशन साइन x का माइनस cos x होता है, तो माइनस cos t एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ddx ऑफ x इक्वल टू 1, तो हो जाएगा 1 एंड 2 हो जाएगा माइनस cos t एंड dt, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। दिस इज इक्वल टू t² sin t माइनस 2, यहाँ हो जाएगा माइनस t cos t एंड माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस cos t एंड यहाँ पर हो जाएगा ये dt नहीं बल्कि हमने इंटीग्रेट कर दिया, हाँ ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt हो गया, ठीक है, एंड ब्रैकेट बंद हो गया। क्लियर। दिस इज इक्वल टू t² sin t एंड माइनस 2 माइनस t cos t एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos t इज इक्वल टू sin t, हो जाएगा sin t एंड प्लस यहाँ ब्रैकेट बंद कर देंगे, कांस्टेंट एक लगा देंगे। दिस इज इक्वल टू t² sin t, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये माइनस h प्लस बन जाएगा 2t cos t एंड माइनस 2 sin t एंड प्लस कांस्टेंट के। अब देखिए हम t की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, t क्या माना हमने, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t माना है, तो t² है तो हो जाएगा साइन इनवर्स x होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू साइन t इज इक्वल टू x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा एंड प्लस 2t, तो t इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स x, तो 2 साइन इनवर्स x इंटू अब cos t है, क्या है, cos t है यहाँ पर, तो cos t चूंकि हमारे क्वेश्चन में है साइन इनवर्स x, तो cos t को लिख लेंगे √1 माइनस साइन स्क्वायर टी और माइनस 2 साइन टी एंड प्लस कांस्टेंट के। दिस इज इक्वल टू
साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, एक्स को पहले इंटू एक्स एंड प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन टी इक्वल टू एक्स, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन टी इक्वल टू एक्स 2x एंड प्लस कांस्टेंट के। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आ गया साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। आपको ध्यान देना है, जैसे यहाँ पर अभी हमने यहाँ कास्ट टी आया हुआ है, साइन टी आया हुआ है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन हमारा साइन इनवर्स एक्स में है, इसलिए कास्ट टी को हमने जो है बदल लिया, 2t cos t माइनस 2 साइन टी। तो cos t को हमने बदल दिया, क्या कर दिया, cos t इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाले फार्मूले से हमने इसको चेंज कर दिया। cos t की जगह पर ये आ गया, तब उसके बाद साइन टी की वैल्यू पुट किया। क्लियर। इस तरह से हमारा दिए हुए क्वेश्चन का यही हमारा इंटीग्रल आ गया, यही हमारा समाकल आ गया। क्या किया हमने साइन इनवर्स एक्स को पुट किया टी के, या थीटा भी मान सकते हो, कोई वेरिएबल आप ले सकते हो, तो आ गया एक्स इक्वल टू साइन टी। हम इसको ना डिफ्रेंशिएट करके हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया है, तो डी एक्स की वैल्यू आ गई कॉस टी डी टी आ गई हमारी। फिर उसके बाद डी एक्स की वैल्यू रख दिया कॉस टी डी टी, और साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी माना था तो टी स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ गया, एक फंक्शन टी स्क्वायर है, दूसरा फंक्शन कॉस टी है। अब उसमें हाईलाइट का ध्यान देते हुए इसी ऑर्डर में फर्स्ट और सेकंड मान लिया फंक्शन। तो पहला फंक्शन हो गया टी स्क्वायर, दूसरा फंक्शन हो गया हमारा कॉस टी। तो फार्मूला लगा दिया, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बड़े ब्रैकेट में डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड डी एक्स। तो इस फार्मूले से हमने वैल्यू पुट कर दिया, अब उसके बाद सबको इंटीग्रेट कर दिया। अब यहाँ पर जब हम आए तो यहाँ पर फिर आ गया टी साइन टी, यानी दो फंक्शन फिर आ गया। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया हमारा, फिर हो गया सेकंड फंक्शन। यानी कहने का मतलब ये है कि फार्मूला एक ही बार नहीं, अगर एक बार लगने से कोई जरूरी नहीं कि हमारा आंसर आ जाए। फार्मूला 2 बार भी लग सकता है, 3 बार भी लग सकता है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ दूसरी बार फार्मूला लग गया। उसके बाद क्या किया हमने, चूंकि हमारा क्वेश्चन साइन इनवर्स के फॉर्म में है, तो जहाँ जहाँ कॉस टी आया हुआ है तो कॉस टी को हमने चेंज कर लिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। तब उसके बाद जो है हमने एक्स की वैल्यू और टी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया। इस तरह से हमारे दिए हुए क्वेश्चन का ये हमारा इंटीग्रल आ गया, समाकल आ गया। अब आइए लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक्स का इनवर्स एक्स एक्स का इनवर्स एक्स टोटल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आई मान लेंगे, आई इक्वल टू एक्स कास इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। अब देखिए इस पर यहाँ भी दो फंक्शन नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो एक फंक्शन कास इनवर्स एक्स है, हाँ दो ही फंक्शन है, और दूसरा फंक्शन है एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कास इनवर्स एक्स को अगर हम मान लेते हैं, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो रूट 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, मगर एक्स बाकी रह जाएगा। तो पहले हम इसको जो है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन बनाएंगे मान करके। तो लिखेंगे पुट कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी के या थीटा के, जो भी चाहो आप मान लो। तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आ जाएगा
एंड डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ टी के। ठीक है, इम्प्लाइज दैट बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा डी एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी टी आ जाएगा। तो हमने क्या माना, हमने माना कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी माना, तो क्या आ गया डी एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी टी आ गया। तो एक्स तो हमारा बाकी रह गया, लेकिन एक्स बाकी नहीं रह गया ना, यहाँ से निकाल लेंगे, इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू कॉस टी हो जाएगा। क्लियर, देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए हमने माना है कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, तो कॉस इनवर्स एक्स की जगह पर टी रख देंगे। अब कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस टी आ रहा, तो एक्स इक्वल टू कॉस टी रखेंगे। अब कॉस इनवर्स एक्स की जगह पर हमने टी माना है, तो टी रख देंगे। और डी एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है इक्वल टू माइनस डी टी क्या आ रहा है, माइनस डी टी क्या आ रहा है, डी एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस बाहर ले लेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos t इंटू डी टी। अब हमारे क्वेश्चन में मल्टीपुल ऑफ टू फंक्शन आ गया, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये क्या है अलजेब्रिक है। तो अलजेब्रिक पहले आता है इसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा सेकंड फंक्शन और अलजेब्रिक हो जाएगा ये फर्स्ट फंक्शन। तो दिस इज इक्वल टू माइनस टी को पहले लिखेंगे cos t dt। टी क्या है अलजेब्रिक, तो अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक से पहले आ रहा है, इसलिए अलजेब्रिक को हमने क्या लिया पहला फंक्शन, इसको क्या लिया इसको दूसरा फंक्शन। अब फार्मूला लगा देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड dx। दिस इज इक्वल टू माइनस बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि माइनस निशान लगा हुआ है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या, फिर छोटा मंझला ब्रैकेट लगा देंगे डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी डी बाई डी टी ऑफ टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos t डी टी मंझला ब्रैकेट बंद और उसके बाद हो गया यहाँ पर डी टी। क्लियर, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी इंटू इंटीग्रेशन cos t का क्या होगा sin t एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1, तो हो जाएगा 1, यहाँ क्या हो जाएगा sin t और महिला ब्रैकेट बंद डी टी हो गया। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी इंटू साइन टी एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी के। क्लियर, बड़ा ब्रैकेट, यहाँ बड़ा ब्रैकेट बंद हो जाएगा, यहाँ भी बंद हो जाएगा, यहाँ भी बंद हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ बड़ा ब्रैकेट टी साइन टी टी इंटू साइन टी एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस टी हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस कॉस टी एंड प्लस कांस्टेंट के माइनस, अब ये हो जाएगा टी इंटू साइन टी माइनस माइनस प्लस कॉस टी एंड प्लस कांस्टेंट। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ वैल्यू पुट कर दो या माइनस से पहले मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, तो हो जाएगा माइनस टी इंटू साइन टी माइनस कॉस टी एंड प्लस कांस्टेंट। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, टी को क्या हमने माना है cos इनवर्स एक्स, तो माइनस टी की जगह हो जाएगा माइनस cos इनवर्स एक्स। अब साइन टी तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास तो cos टी है, तो हम क्या करेंगे पहले अभी एक लाइन में और इसको चेंज कर लेंगे,
क्योंकि हमारा क्वेश्चन कॉस इनवर्स में है। हमने बताया है कि क्वेश्चन कॉस इनवर्स में है तो उसके अंदर जो है आप जो है साइन नहीं लाएंगे, साइन इनवर्स नहीं लाएंगे, कॉस इनवर्स लाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं माइनस टी इंटू साइन टी को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी। इस फार्मूले से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के। तो देयरफॉर साइन टी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी एंड माइनस कॉस टी प्लस कांस्टेंट। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। टी की वैल्यू क्या है? कॉस इनवर्स एक्स। तो हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस टी। देखिए कॉस टी इक्वल टू एक्स है तो कॉस स्क्वायर टी है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड माइनस कॉस टी इक्वल टू एक्स एंड प्लस कांस्टेंट। इस तरीके से हमारे दिए हुए क्वेश्चन का जो इंटीग्रल आया, समाकल आया, क्या आया? माइनस कॉस इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी के। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। क्या किया हमने पहले इस क्वेश्चन को जो है पुट करके मान करके हमने प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के फॉर्म में हम ले आए। क्या माना? कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू टी माना। तो इसको डिफरेंशिएट किया, इसी को हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ टी। अब क्या किया हमने? तिरछा गुणा कर दिया तो डी एक्स यहाँ आ गया और माइनस को उधर लेकर चले गए तो डी एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब डी एक्स अपॉन यानी देखिए ये डी एक्स ए वाला इतना मिल करके बन गया माइनस डी टी। अब एक्स की एफ हो गया कॉस टी और कॉस इनवर्स एक्स की एफ हो गया टी के। तो कॉस टी इंटू डी टी हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो गया। तो फर्स्ट इंटू सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू। इस तरह से जो है हमने इसको सॉल्व किया, वैल्यू पुट कर दिया। इस तरह से हमारा दिए हुए क्वेश्चन का सलूशन कंप्लीट हुआ। क्लियर?